हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 30। अब तक के प्रीवियस लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। ठीक है, तो ये उनके नाम हैं। अब इन रेशियोज़ को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। तो जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में अगर इसे मान लिया मैंने परपेंडिकुलर, इसे बेस और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस, तो हमें अगर लिखना है साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर मुझे लिखना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये वाला एंगल ले लिया था, माना कि मैंने थीटा, क्योंकि जो थीटा के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम बाकी रेशियोज़ को भी इन तीनों टर्म में डिफाइन करते हैं, आइदर परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर साइन थीटा है तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने लिख दिया है यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये सारी वैल्यूज़ हम कैसे इन्हें कैलकुलेट करेंगे वो हम आज यहाँ पर देखेंगे पहले, उसके बाद फिर हम आएंगे इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ये है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, अब किसी एक एंगल को थीटा मान लीजिए, तो मैंने ये वाला जो ऊपर एंगल है इसे मान लिया थीटा। इसकी नेमिंग कर दीजिए ट्राइंगल की ABC। अब मुझे बताइए कि जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल C है ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। एंगल A आपने लिखा थीटा, एंगल B है 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ये जो एंगल C है ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जब एंगल C थीटा 90 माइनस थीटा आ गया, अब अगर मैं इस एंगल को लेकर के कैलकुलेशन करूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो देखिए इस 90 माइनस थीटा ये जो एंगल है इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर 90 माइनस थीटा। इसके लिए अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है AB, तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास BC। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, ये जो है AC ये है हमारा हाइपोटेनियस, ये फिक्स होता है। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है क्योंकि वो जो हमारा राइट एंगल्ड जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड होती है, तो वो चेंज नहीं होता। इसके अलावा ये जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं ये हमारे चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन अदर 2 एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर 2 एक्यूट एंगल हैं, एक तो 90 माइनस थीटा और एक थीटा, इन दोनों के बेसिस पर वो चेंज होते रहते हैं। अब अगर मैं बात करूँ फॉर थीटा, अब देखिए यहाँ पर इस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC और बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे बताइए अगर मुझे साइन 90 माइनस थीटा निकालना है, ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ मैं साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे ये बताइए 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ये है AB। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, AC लिख दिया। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा के लिए ये जो थीटा है, इस थीटा के लिए मुझे ये बताइए थीटा एंगल के लिए बेस क्या है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, ये देखिए ये है ना फॉर थीटा, तो इस थीटा के लिए बेस क्या है हमारे पास, बेस है AB, तो लिख देंगे AB। हाइपोटेनियस फिक्स है AC,
तो मुझे ये बताइए ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं? अगर मैं इसे इक्वेशन 1 दूँ, इसे इक्वेशन 2 दूँ, तो दोनों इक्वेशन को देखिए, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब ये हुआ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा निकालेंगे और साइन थीटा निकालेंगे, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल यही है। प्रोसीजर आप लोग को क्लियर हुआ होगा। मैंने 90 माइनस थीटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं कि जब हम एंगल सी को लेते हैं तब हमारे पास साइन थीटा की क्या वैल्यू है, जब हम एंगल ए को ले रहे हैं उस केस में अगर हम साइन थीटा निकाल रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, ऐसा हम प्रीवियसली बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब हमने एक बार 90 माइनस थीटा को लिया तो परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड किए, फिर हमने थीटा को लिया तब परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड किए। तो वहाँ से हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम हैं। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा भी सेम होते हैं। एक बार करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ मैं। ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये तो हो गया 90 डिग्री, ये है बी, ये ए और ये सी। ये सी जो है हमारा, ये है 90 माइनस थीटा और ये है थीटा, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए, ये जो आपने कॉस 90 माइनस थीटा निकालना है, तो पहले तो ये जो 90 माइनस थीटा है इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। फिर से लिख लेते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं, पहले सिर्फ इतना लिखते हैं 90 माइनस थीटा। इस 90 माइनस थीटा के लिए अगर हम बात करते हैं किसकी, परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस हो जाएगा बी सी। उसके बाद अब यहाँ पर फाइंड आउट करिए कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बी सी, और हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है। अब बात करिए थीटा की। तो यहाँ पर ये जो थीटा है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, और बेस क्या हो जाएगा, ए बी। अब इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो ये देखिए, ये दोनों क्या हैं, इक्वल। दैट मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब इसी तरीके से बाकी जो टर्म्स है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। अगर हम tan 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये होता है कॉट थीटा। कॉट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा। कोसेक की बात करेंगे तो सेक थीटा, और सेक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन और कॉस एक साथ, टेन और कॉट, और कोसेक एंड सेक। तो इन्हें अब आप याद रखिएगा। अब हम उन न्यूमेरिकल्स पर आते हैं जहाँ पर ये जो टर्म्स जो मैंने अभी बताई आपको ये यूज़ होंगी। तो चलिए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, इसमें कहा गया है वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 20 एंड कॉस 70, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें इनका रेशियो निकालना है। तो एक तो है 20 और एक है 70। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जैसे अगर इस तरीके से दे दिया जाता साइन 30 अपॉन कॉस 45, तो ये जो 30 एंड 45 पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो डायरेक्टली हमें याद है। मतलब अगर यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ये लिखा हो तो इन पर हमें वैल्यूज़ डायरेक्टली याद है। लेकिन अब इनके अलावा कोई एंगल आ जाता है तो उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो यहाँ पर जो हमने आज के लेक्चर में ये 90 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसे यूज़ करके हम यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जैसे साइन 20 है, इसे एज इट इज़ लिख दीजिए। लेकिन ये जो कॉस 70 है आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कॉस 70 मिल जाएगा। अब मुझे ये बताइए कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो थीटा है अगर आप इसे 20 डिग्री रख दें तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं साइन
सॉरी ये 90 नहीं, ये तो 20 है ना, ये 20 है ऊपर, ठीक है, इसे 20 करिए, ये है साइन 20, ओके, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस 20 डिग्री, ठीक है, कॉस नहीं, ये भी साइन होगा, वेट, ठीक है, इसे हम लिखेंगे साइन 20 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या था, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। यहाँ से देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने साइड में, तो ये हो जाएगा साइन 20 अपॉन साइन 20, दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री। तो इसके लिए हमने क्या किया, साइन 20 एज इट इज़, कॉस 70 को हमने कन्वर्ट किया कॉस 90 माइनस थीटा में, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर इसे हमने लिख दिया साइन 20, ये दोनों जो आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है ये कैंसिल हो गए और आपको मिल गया 1, ठीक है। अभी तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम इसे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कॉस 19 डिग्री अपॉन साइन 71 डिग्री, ठीक है, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये जो cos 19 है इसे मैंने एज इट इज़ लिखा रहने दिया। अब इस साइन 71 को मैं लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 19, क्या हो जाएगा फिर, ये साइन 71 हो जाएगा वापस से। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा कितना है आपके पास, थीटा है 19 डिग्री, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं कॉस 19 डिग्री अपॉन कॉस 19 डिग्री। तो यहाँ पर फिर से ये दोनों टर्म हो गई कैंसिल आउट और रिजल्ट क्या मिल गया आपके पास, 1। तो यहाँ पर हमें मतलब 90 माइनस थीटा इस टर्म को बनाना है और इन्हें क्या करना है, फिर एक दूसरे में कैंसिल आउट करके इस तरीके से हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम इसके पार्ट 3 पर। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं साइन 21 अपॉन कॉस 69, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब ऊपर वाले टर्म को बदलती हूँ मैं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 69 अपॉन कॉस 69। आप चाहे न्यूमिनेटर को चेंज करें या डिनोमिनेटर को, आपके दिमाग में जो पहले स्ट्राइक कर जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये जो थीटा है यहाँ पर ये कितना है, ये है 69, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस 69 अपॉन कॉस 69। तो यहाँ पर फिर से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और रिजल्टेंट क्या हो गया आपके पास, 1। तो अभी तक तो ये साइन कॉस के टर्म में थे, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्हें कॉट के टर्म में और टेन के टर्म्स में ले लिया। अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, मैं इसे लिख सकती हूँ टेन 90 माइनस 80 डिग्री अपॉन, ये कितना हो जाएगा, कॉट 80 डिग्री। अब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट 80 डिग्री अपॉन कॉट 80 डिग्री। दोनों आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल, और रिजल्ट कितना मिल गया, 1। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो टेन कॉट हो गया, अब सेक को सेक ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं, चलिए, तो सेक 11 डिग्री अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक 90 माइनस 11 डिग्री, तो ये तो हो जाएगा सेक 11 अपॉन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोसेक 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स सेक थीटा। तो ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल, और रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करना है। तो ये तो बहुत ही बेसिक से सवाल थे, अब कुछ थोड़े से अच्छे सवालों पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको इस तरीके से लिख करके दे दिया तो ये भी बिल्कुल वो बेसिक वाले सवाल जैसा ही है, बस थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा बड़ा है। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर भी जैसे फर्स्ट टर्म है जो, उसमें क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी को भी चेंज कर लीजिए आप। तो जैसे मैंने इसमें साइन 49 ही रहने दिया, अपॉन में गए तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 49, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस
यहाँ पर न्यूमिनेटर को चेंज कर देती हूँ, तो cos 90 माइनस 49 अपॉन में क्या जाएगा sin 49 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास sin 49 अपॉन sin 49, क्यों? क्योंकि नीचे क्या है cos 90 माइनस थीटा, इसका कर दीजिए स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आइए तो ये हो जाएगा sin 49 अपॉन sin 49, ठीक है, इसका हो गया स्क्वायर। अब फिर से वही बात, ये कैंसिल आउट, तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट मीन्स 2। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी टर्म ज़्यादा कर दी है एक उसमें, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको उसे सॉल्व करना पड़ा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब अगर ऐसा लिखा हो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, या तो आप फर्स्ट टर्म को चेंज कर लीजिए या सेकेंड टर्म को। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को चेंज करूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म cos 90 माइनस थीटा दैट मीन्स साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दैट मीन्स 0। कैंसिल हो गए ना दोनों टर्म, तो इसका मतलब ये हो गया इक्वल टू 0। तो बहुत ही बेसिक वाली चीज़ें लगेंगी और बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस टर्म की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फिर से वही कन्वर्जन लगाना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर किसी पर भी लगाइए। तो मैं इसे लिख दूंगी 10 90 माइनस 55 अपॉन में पहुंचते हैं तो ये हो जाएगा cot 55 प्लस यहाँ पर cot 78 एज इट इज़, डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस 78 और यहाँ हो जाएगा -1। अब इसे सॉल्व करिए, 10 90 माइनस थीटा दैट मीन्स cot थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cot 55 डिग्री प्लस ये cot 78 एज इट इज़ 10 90 माइनस थीटा दैट मीन्स cot थीटा, ठीक है, -1। तो यहाँ पर ये जो टर्म है आपकी ये आ जाएगी, मतलब ये कैंसिल इस तरीके से, तो ये होगा हमारे पास 1 + 1 - 1 दैट मीन्स आप इस आंसर को लिख सकते हैं 1, ठीक है। अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है sin 72 प्लस cos 18 इंटू sin 72 माइनस cos 18, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेंज करेंगे, तो अगर मैं साइन को ही चेंज कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन को cos में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ये हमारे ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस 18 और इसके साथ क्या है, यहाँ पर है इसके साथ cos 18, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 90 माइनस 18 और ये हो जाएगा माइनस cos 18। तो अब आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास cos 18 प्लस cos 18, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास साइन, सॉरी ये भी cos होगा ना, cos 18 माइनस cos 18। तो यहाँ से ये तो आ जाएगा 2 cos 18 और ये क्या आ जाएगा cos 18 माइनस cos 18 0 दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं फिर डायरेक्टली 0। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो TR है इसका मतलब है टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री। मतलब यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, अब उसे जब आप फाइनली किसी एंगल में चेंज करोगे तो वो जो एंगल है उनकी वैल्यू 0 से 45 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल में 59 डिग्री एंड 56 डिग्री। तो ये हमारे पास 0 से 45 तक का ये जो एंगल हमें दिया गया है इससे तो बड़ा है। तो यहाँ पर आपको इन्हें सिर्फ चेंज करना है कि जो भी आप टिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ लिख रहे हो, साइन कॉस, टेन कॉट, कोसेक सेक, कोई भी, लेकिन ये जो उनके साथ में जो एंगल है वो 0 से 45 के बीच होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। तो इसका मतलब ये जो साइन है आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो यहाँ पर साइन 90
-31 लिख सकते हैं। कॉस की बात करें तो इसे कैसे लिखेंगे, कॉस 90 - 34। अब आप क्या कर देंगे, इसे साइन 90 - थीटा का फॉर्मूला लगाइए तो कॉस 31, और यहाँ पर कॉस 90 - थीटा दैट मीन्स साइन 34। तो अब देखिए जो एंगल लिखे हुए हैं वो 45 से कम है, दोनों एंगल कितने हैं 31 एंड 34। तो आपको यहाँ पर जो भी टर्म गिवन होगी उसके सिर्फ एंगल को चेंज करना है और उस एंगल को 0 से 45 के बीच लेकर के आना है। तो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पर लिखूँ tan 65 डिग्री प्लस कॉट 49 डिग्री। अब देखिए ये जो दोनों ही एंगल हैं ये आपके 45 से बड़े हैं, तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं tan को tan 90 - 35, अरे 100 में से नहीं 20 में से होगा ना, 90 में से, तो 90 - 25 प्लस यहाँ पर आ जाते हैं कॉट पे, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉट 90 - 41। ठीक है, अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, tan को कॉट 25 डिग्री, और ये जो कॉट में है इसे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे tan 41 डिग्री। तो अब दोनों एंगल देखिए 25 डिग्री एंड 41 डिग्री, तो लेस देन 45 डिग्री, तो अब ये ओके है। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, ये लिखा है sec 76 डिग्री प्लस cosec 52 डिग्री। ठीक है, तो अब इसे कन्वर्ट करिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं sec 90 - 14। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास cosec 90 - 38 डिग्री। ठीक है, अब क्या कन्वर्ट हो जाएगा, sec जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, cosec में, तो आप इसे लिख सकते हैं cosec 14 डिग्री प्लस, और ये क्या हो जाएगा sec 38 डिग्री। ठीक है, तो दोनों ही एंगल अब कितने हैं, लेस देन 45। अब हम आ जाते हैं इसके अगले पार्ट पर, यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा हुआ है साइन 67 प्लस कॉस 75 प्लस कॉट 15। ठीक है, अब ये देखिए ये जो एंगल 15 लिखा हुआ है ये ऑलरेडी कम है, 0 से 45 के बीच है, तो इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 75। तो ये नहीं करना है आपको, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये जो एंगल है ये आपका कम है किससे, 45 से, तो आपको सिर्फ उन्हें कन्वर्ट करना है जो 45 से ज़्यादा हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस वाली टर्म को छोड़ देंगे, इस टर्म को एज इट इज़ लिखा रहने दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 90 - 23 प्लस कॉस 90 - 15 प्लस कॉट 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 23 प्लस साइन 15 प्लस कॉट 15। तो याद रखिएगा कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आए और वहाँ पर ये मेंशन हो कि एंगल को आपको कन्वर्ट करना है 0 से 45 के बीच, तो जो एंगल ऑलरेडी 0 से 45 है उन्हें एज इट इज़ लिखा रहने दीजिएगा, उनमें कोई चेंज मत करिएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। अब तक मैंने आपको 0 से 45 कहा था, अगर आपको और दूसरी रेंज दे दी, मैंने कहा 0 से 30। तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो एंगल गिवन है ये कितने हैं, 30 से ऊपर है, तो इन्हें आपको 0 से 30 की रेंज में लेकर के आना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाना है बस, कॉस क्या हो जाएगा ये 90 - 15 प्लस ये हो जाएगा कॉट 90 - 15। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप लिख सकते हैं कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 15 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास tan 15। ठीक है, तो अब ये जो दोनों एंगल है देखिए ना, इनकी वैल्यू क्या है 0 to 30। तो आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू है एंगल की वो इसी तरीके से दी जाएगी कि आप उसे उस रेंज में कन्वर्ट कर पाएँ। यहाँ पर अगर आपको क्या लिखा होता है, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर मैं लिख दूँ इसी का, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, मैं लिखूँ यहाँ पर कि कॉस 10 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है,
इसे कन्वर्ट करिए। अच्छा, एंगल डायरेक्टली नहीं लेंगे, 60 की फिर वैल्यू लिख देते हैं ना, इसे ले लेते हैं हम 50 डिग्री। इसे कन्वर्ट करिए 0 to 30 में। तो जब आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू लेके आनी है 0 to 30, तो देखिए ये ऑलरेडी कन्वर्ट है। अगर आप इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो एंगल कहाँ पहुँच जाएगा, 80 डिग्री पर। तो इसे कुछ नहीं करना है, इसे डायरेक्ट लिखिए cos 10 डिग्री। अब हम आते हैं साइन 50 पर। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे साइन 50 को, तो भी ये कहाँ चला जाएगा, 40 की रेंज में चला जाएगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनके एंगल ही इस तरीके से होंगे कि आप उन्हें कन्वर्ट कर पाएँ। मतलब आपको यहाँ पर एंगल इस तरीके से दिया होगा, ये एंगल आपको मिलेगा ऐसे 70 डिग्री, ठीक है। तो अब आप इसे कन्वर्ट करिए, तो क्या हो जाएगा, जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे 70 डिग्री को, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 डिग्री। तो अब देखिए ये हो जाएगा cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री, हो गया कन्वर्ट। तो इन एंगल्स की वैल्यू ही आपको ऐसे दी जाएगी कि जो भी वो कह रहा है उस रेंज में आप कन्वर्ट कर पाएँ। ऐसे रैंडमली कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे। अगर आपको 40 डिग्री दे दिया तो ये 50 हो जाएगा, 50 दे दिया तो 40 हो जाएगा। तो ऐसे वैल्यू नहीं दी जाएंगी, वैल्यू ही ऐसी सिलेक्ट करके दी जाएंगी कि आप उसे इजीली उस रेंज में लेकर के आ पाए जो कि रेंज यहाँ पर गिवन है। बस ये याद रखना है कि जो ऑलरेडी रेंज में है, जैसे ये ऑलरेडी रेंज में है cos 10, तो इसे नहीं छेड़ना है, इसे एज इट इज़ लिखिए, और जो रेंज में नहीं है उसे रेंज में लेकर के आइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इनकी प्रैक्टिस करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट को वहाँ पर ज़रूर से क्लियर करूँगी। और जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।